नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिसपे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। 12-13 सितंबर को दिल्ली में ब्रिक्स समिट। 7 साल बाद भारत आ सकते हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। ब्रिक्स सम्मेलन के लिए नई दिल्ली तैयार। नेपाल में अचानक आई भीषण बाढ़ ने मचाई तबाही। जल प्रलय की तस्वीरें देख कांप उठेगी रूह। बाढ़ के बीच पीएम मोदी ने प्रधानमंत्री बालन शाह से की बात। बोले, भारत हर संभव मदद को तैयार। सीएम योगी ने मुफ्त बस यात्रा का किया शुभारंभ। 60+ उम्र की महिलाएं बसों में निःशुल्क कर सकेंगी सफर। तो यूपी चुनाव से पहले महिलाओं को लेकर अखिलेश का बड़ा ऐलान। साथ ही दिल्ली में लक्ष्मी योजना लॉन्च। इंडिया गेट पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने शुरू की तैयारी। इंडिया गेट पर प्रवेश प्रतिबंधित करने की योजना। सोशल मीडिया पर भी नजर। कृति सेनन के राखी विज्ञापन को विवाद के बाद हटाया गया। कंगना रनौत और कृति सेनन का झगड़ा हुआ सियासी। राहुल गांधी ने भी मारी एंट्री। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात ब्रिक्स समिट की। ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और चीन ने नई दिल्ली को संकेत दिया है कि शी जिनपिंग इसमें हिस्सा लेने के लिए भारत आ सकते हैं। अगर ये दौरा होता है तो करीब 7 साल बाद शी की भारत यात्रा होगी। ब्रिक्स देशों का शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने इसकी तैयारियां भी तेज कर दी है। सम्मेलन के दौरान नई दिल्ली को स्वच्छ, हरित, सुरक्षित और सुव्यवस्थित स्वरूप देने के लिए 41 प्रमुख सड़कों को 14 सर्किल में बांटा गया है। प्रत्येक सर्किल के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो फील्ड टीम के साथ प्रतिदिन क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे। साथ ही 24 घंटे कार्यों की निगरानी होगी। सर, ब्रिक्स समिट को लेकर तो दिल्ली में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन क्या खबर है, क्या वाकई में शी जिनपिंग भारत आ रहे हैं? देखिए, अभी इसके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन ये जानकारी आ रही है कि शायद वो आ जाए, क्योंकि पुतिन साहब आ रहे हैं, उनका कंफर्मेशन हो गया है। और ये सिर्फ ब्रिक्स समिट हिंदुस्तान के लिए नहीं, पूरी दुनिया की नजर है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है, रूल ऑफ लॉ डिप्लोमेसी में बिल्कुल बैकसीट ले चुका है, मनमानी कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ऐसे में ब्रिक्स को एक एंटी अमेरिका संगठन के रूप में कई सारे लोग चिन्हित करते हैं और उनको लगता है कि ये ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडिया, चाइना और रूस, ये लोग मिलके अमेरिका की दादागिरी के खिलाफ कुछ आवाज उठाएंगे। खबर ऐसी ही आ रही है, हिंट भी ऐसा मिल रहा है कि जो वर्तमान इंटरनेशनल परिस्थितियां हैं, उससे निपटने के लिए कोई बड़ा फैसला नई दिल्ली में होने जा रहा है। जी, चलिए अब बात नेपाल से आई दुखद खबर की। उत्तरी नेपाल में इस वक्त हर और हाहाकार मचा हुआ है। अचानक आई भीषण बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। कुदरत के कहर के आगे जो भी सामने आया वो तिनके की तरह बह गया है। ये बाढ़ उत्तरी नेपाल के रसुआ जिले में आई है। इस दौरान की जो तस्वीरें सामने आई, उसमें साफ देखा जा सकता है कि बाढ़ का कहर कितना खतरनाक है। इस बाढ़ में कम से कम 305 तीर्थयात्री भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनमें से 100 से ज्यादा भारतीय है। बाढ़ से हुई जनहानि के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालन शाह से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने बाढ़ के कारण हुई मौतों पर शोक जताया और प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को हर संभव मानवीय और राहत सहायता देने का भरोसा दिया है। सर, बेहद ही दुखद तस्वीरें नेपाल से सामने आ रही है। क्या भारत को भी इससे कुछ खतरा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल खतरा हो सकता है। ये नदी जो जहाँ पे ये सारा हुआ है, त्रिशूली नदी इसको कहते हैं, जो बिहार में इंटर करता है नेपाल से, और ये गंडक बन जाती है ये नदी। तो हाई अलर्ट पे, क्योंकि वो पानी है और रास्ते में कोई उस तरह का बराज या कोई डैम नहीं है, और पानी का वेग ऐसा है कि रास्ते में जो कोई भी बाधा सामने आई, उसे इस नदी ने, इस बहाव ने बिल्कुल खत्म कर दिया। कुल मिलाकर के 13 पावर स्टेशंस इस नदी के जद में आए और सब के सब खत्म, और पता नहीं कितने कस्बे और शहर को लील चुका है। ये जो तिब्बत बॉर्डर के पास, जहां चीन और नेपाल का बॉर्डर है, उससे ऊपर
चीन एक बड़ा कंस्ट्रक्शन कर रहा था और इसी वजह से बताया जा रहा है कि वहां जो वादियों में कंस्ट्रक्शन हुआ उसकी वजह से पहले एवलांच आया और 2 जगहों से वहां फिर पानी नदी के अंदर, और धीरे धीरे करके ये और विकराल रूप होता चला गया जिससे हजारों की मौत हुई होगी। अभी आंकड़ा अभी जो बताया जा रहा है कि 300 लापता है, क्योंकि तस्वीरें चीन के पास से भी आ रही है, जो चाइनीज साइड है जहां इस नदी ने तबाही मचाई है, वहां तो ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म को आप देख रहे हो, वो जो जिस तरह से 2012 फिल्म आई थी कि किस तरह से पानी का ढेव जो है वो करीब 40-40 फीट ऊंचा, वो उस तरह का बहुत ही डिवास्टेशन हुआ है और मुझे लग रहा है कि हजारों की संख्या में मौत हुई होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बालन शाह से बातचीत भी की है और एज नेबर कंट्री हम सबसे पहले नेपाल की मदद के लिए यहाँ पहुंचे हैं। एक बात ध्यान रखिए, नेपाल में जिस तरह से भूकंप में तबाही मची थी उससे ज़्यादा डिवास्टेशन इस नदी और इस एवलांच ये कह लें या फ्लैश फ्लड से हुई है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना की शुरुआत की है। लखनऊ में विशेष बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र में ज्यादा वाली महिलाएं रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी महिलाओं के कल्याण के लिए कई चुनावी वादे किए गए। अखिलेश यादव ने यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपए देने, इंटरमीडिएट पास करने वाली छात्राओं को लैपटॉप देने और स्कूल छात्राओं को साइकिल देने का वादा किया है। साथ ही आज दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली लक्ष्मी योजना का औपचारिक शुभारंभ किया है। सर, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आज महिलाओं के सम्मान में काफी सारे ऐलान किए गए। देखिए, बहुत अच्छी बात है कि आप टारगेट ग्रुप को ये सारी चीजें दे रहे हैं, लेकिन इस तरह की राजनीति से परहेज करना चाहिए किसी भी देश को। आप सब कुछ लुटा रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या होगा, एजुकेशन का क्या होगा, ये जो मुफ्त की रिबड़ियां बांटने वाली राजनीति, चाहे वो केजरीवाल करता हो चाहे वो कोई और पार्टी करती हो, इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। कंपटीशन लगा हुआ है, कोई 40,000 देंगे, कोई 50,000 देंगे, बंद कर दो फिर स्कूल कॉलेज, सबको फ्री में ही बांट के खिलाओ। ये बेकार की चीजें हैं। ठीक है, जिन महिलाओं को इसकी जरूरत है आप उन्हें दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी महिलाओं को आप फ्री बस राइड दे रहे हो, उसके लिए भी आपने घोषणा कर दी जो मर्सिडीज रख सकती है ना। आप इस तरह का जस्टिफिकेशन किसी भी सरकार का नहीं हो सकता। और कंपटीशन चल रहा है। अखिलेश यादव आए 40,000 रुपए जो है सालाना देंगे, अभी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हम 50,000 देंगे। अब कॉम्पीट करते रहिए, पैसा कहां से आएगा ये किसी की चिंता है? ये कर देना चाहिए कि भाई, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट भी बड़ा लुंज पुंज है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रपोजल आया कि इस तरह का जो घोषणाएं की जाती है उसके ऊपर सरकारों को बताना पड़ेगा कि भाई पैसे कहां से लाओगे। आप कुछ भी आप अनाउंस कर देते हो, कुछ भी आप कह देते हो, ये फ्री वो फ्री। अभी अब जिंजी आया, जिंजी के लिए फ्री करना पड़ेगा। महिलाएं जो है वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रही हैं, तो महिलाओं के लिए आप, भाई महिलाएं हो चाहे वो कोई भी हो, ये मॉडल है। अगर यही फ्री की रबड़ियां बांट करके अगर देश को ये लगता है कि हम 2047 में विकसित बन जाएंगे, आई एम सॉरी, ये हम इस तरह की घटिया राजनीति से अंधकार की ओर बढ़ रहे हैं। जी, अब बात कॉकरोच जनता पार्टी की। कॉकरोच जनता पार्टी ने 5 सितंबर को दिल्ली में जिस शांतिपूर्ण विरोध मार्च को निकालने का ऐलान किया है उस पर दिल्ली पुलिस की प्रतिक्रिया सामने आई है। दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया कि ऐसे किसी भी विरोध मार्च को अभी तक परमिशन नहीं दी गई है। सीजेपी ने यह देशव्यापी विरोध मार्च दिल्ली के इंडिया गेट से लेकर दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर तक निकालने की घोषणा की। हालांकि मार्च को लेकर दिल्ली पुलिस ने तैयारियां शुरू कर दी है। पुलिस ने इंडिया गेट, संसद मार्ग, PHQ क्षेत्र और कनॉट प्लेस के आसपास तैनाती को मजबूत करने के लिए अर्धसैनिक बल की कंपनियों को पहले ही बरकरार रखा है। भीड़ होने की स्थिति में सीआरपीएफ के साथ साथ आईटीबीपी और अन्य कर्मियों को भी तैनात करने की योजना है। सर, दिल्ली पुलिस की कैसी तैयारी चल रही है? देखिए, कोई भी तलछट्टा नजर आए, कोई भी कॉकरोच नजर आए इंडिया गेट के आसपास, फौरन गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेजने की व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वही गैंग है, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने मुंबई में अमर जवान मेमोरियल में तहस नहस किया था। वो तस्वीरें किसी को
भूलना नहीं चाहिए। आंदोलन के नाम पे, प्रोटेस्ट के नाम पे आप इस तरह की चीजें आप करेंगे। आपने क्यों चूज किया इंडिया गेट? क्यों चूज किया वहां पे? वहां हिंदुस्तान के लिए शहीद होने वाले वीर सपूतों का वो वहां पे मेमोरियल है। अब तो इस सरकार ने और भी कुछ वहां पे कर दिया है। आपने उस जगह को चूज किया जहां पूरी तरीके से वर्जित है, वहां पे प्रोटेस्ट नहीं हो सकता। और आपने वो जो टाइम इस्तेमाल किया है, जो यूज किया है, वो 5 सितंबर का पूरी दुनिया की मीडिया तब तक जो है हिंदुस्तान में आ जाएगी, क्योंकि ब्रिक्स समिट होने वाले हैं 12 तारीख से। तो आप देखिए कि आप क्या करना चाह रहे हो। ये उमर खालिद, ट्रंप हिंदुस्तान आने वाले थे, पूरी ग्लोबल मीडिया दिल्ली के अंदर भी थी, इन लोगों ने दंगा करवा दिया। अब यहां पुतिन आने वाले हैं, शी जिनपिंग आने वाले हैं, ब्रिक्स समिट होने वाला है, आपने ये तमाशा शुरू कर दिया। मैं बार बार कह रहा हूं कि इस तरह के उपद्रवी तत्वों, इन तरह के कॉकरोचेस से निपटने के लिए केंद्र सरकार को, पुलिस को थोड़ा हिम्मत दिखाना पड़ेगा। इनके साथ जनता नहीं है। ये पता नहीं किसने इस सरकार को गलत इंफॉर्मेशन दे दिया है कि इनके साथ जनता खड़ी है। कोई जनता नहीं इनके साथ। इसका इलाज अगर आप नहीं करेंगे, ये कल सुप्रीम कोर्ट में घुसेंगे, कल ये जो है प्रेसिडेंट हाउस के अंदर घुसेंगे, कल ये पार्लियामेंट के अंदर घुसेंगे, और आप इसी तरीके से मूक दर्शक बने रहेंगे। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। ज्वेलरी ब्रांड जीवा ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सनन के रक्षाबंधन वाले ऐड को हटा दिया है। कृति सनन के कपड़ों को लेकर बवाल मचा था। वो रक्षाबंधन के विज्ञापन में जिन कपड़ों के साथ दिखी थी, सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे थे। साथ ही कंगना रनौत ने भी तंज कसा था। कृति सनन के रक्षाबंधन ऐड विवाद के बीच में राहुल गांधी ने भी एंट्री मार ली है। राहुल गांधी ने एक्ट्रेस कृति सनन का समर्थन करते हुए सोशल मीडिया पर स्मैश द पेट्रियार्की का मैसेज भी लिखा था, जिसको लेकर जबरदस्त बवाल हो रहा है। सर, विवाद हुआ, लेकिन राहुल गांधी ने एंट्री क्यों मारी? देखिए, राहुल गांधी पता नहीं वो उनको कुछ समझ है या नहीं है, या सारे लोग जो है सिर्फ तमाशा करने के लिए सोशल मीडिया के अंदर जो है लाइक्स, रिट्वीट्स, है ना, शेयर बटन दबाने के चक्कर में ये जो फुहर किस्म के लोग करते हैं, ये नेशनल लीडर कर रहा है। ये मसला नहीं है कौन क्या पहने, ये मसला नहीं है। ये जीवा का ऐड है, एक कॉमर्शियल एडवर्टीजमेंट है। इसमें वो पहनना, क्या पहनना, ये कोई आदमी की चॉइस की बात नहीं है। सवाल उठ रहा है दूसरी चीज को लेकर कि इस तरह के एडवर्टीजमेंट जो आते हैं, चाहे होली हो, चाहे वो दशहरा हो, चाहे वो कोई भी हिंदू पर्व हो, उसमें कपड़ा हो या वेशभूषा हो, वो रक्षाबंधन का एक एडवर्टीजमेंट आप बना रहे हो। एक तो भाई के सामने उस तरह का ड्रेस और उस तरह का पहनावा वो हमारे पर्व त्योहार से मैच नहीं करता। कीर्ति सेनन फिल्म में आप बिकनी पहन करके प्रोग्राम कीजिए, आप सॉन्ग्स में आपको जो करना है आप कीजिए, कोई पूछने नहीं जा रहा। आप मॉल जाए, जो भी ड्रेस पहनना है पहने, कोई इशू नहीं है। ये थोड़ी मना किया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट पब्लिक कंजम्पशन की चीज है, वो सार्वजनिक चीज है, इस पे तो सवाल उठाया ही जाएगा। और रक्षाबंधन में आप कुत्ते को रक्षाबंधन का धागा आप बांधेंगे, आप इस तरह का मखौल किसी मुस्लिम त्योहार या किसी क्रिश्चियन त्योहार के ऊपर आप कर सकते हैं क्या? तमाशा यह है कि आप लोगों ने हिंदू पर्व त्योहारों को मजाक बनाने की जरूरत की, और जब मामला खराब हुआ तो देखिए ये जीवा वाले ने भाई गड़बड़ नहीं किया, इंटेंट आपका गलत नहीं था, तो चोरों की भांति आपने उस एडवर्टीजमेंट को विड्रॉ क्यों किया? तो ये कहते हैं यही, राहुल गांधी ना घर के रहे ना घाट के रहे। जिसके लिए तलवार लेकर के उतरे वो माफी मांग करके जो है अपने ऐड को विड्रॉ कर लिया, और ये जोकर की तरह बीच बाजार में बेइज्जत हो गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।